श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। ये जो 18 सितंबर गुरुवार ये दिन आप सभी लोग जानते हो कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये जो 18 सितंबर गुरुवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि पड़ रही है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो ये श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि सबसे बड़ी और विशेष द्वादशी तिथि है महाराज। श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि पितृपक्ष की द्वादशी तिथि का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि 18 सितंबर गुरुवार श्राद्ध पक्ष की द्वादशी तिथि। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि पितृपक्ष और श्राद्ध में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो स्वयं हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि महाराज जी 18 सितंबर गुरुवार श्राद्ध द्वादशी तिथि के दिन ये 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि द्वादशी तिथि का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल मात्र 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है? प्रदोष काल के समय या फिर सुबह के समय। यह संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में यदि हम एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो इस दीपक की रोशनी हमारे पितरों तक जाती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। उससे हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक को करना है 18 सितंबर गुरुवार और पितृपक्ष की द्वादशी तिथि। देखिए, इन दोनों योग बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको गुरुवार की द्वादशी तिथि के दिन अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। जैसे कि श्राद्ध की द्वादशी तिथि और यह महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 18 सितंबर गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष में द्वादशी तिथि के दिन 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृ शक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है और इस पावन पर्व पर द्वादशी तिथि पड़ रही है। तो यदि आप यह उपाय द्वादशी तिथि वाले दिन करते हैं तो इसका 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, द्वादशी तिथि की घड़ी में यह उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर तारेगा कि नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुण्य सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है,
ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक वाला उपाय है। तो आपको कल इस श्रद्धा पक्ष की द्वादशी तिथि पर इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य आपकी के लिए बात करने के लिए इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य मात्राएं बहनें रहती हैं जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है। महाराज और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक। तो उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग जान लो आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य कल की 2 विशेष राशि लिए। देखिए, सबसे पहली और विशेष राशि है सिंह राशि। देखिए, यदि आप गुरुवार की द्वादशी तिथि के दिन एक दीपक पितरों के नाम से प्रज्वलित करते हैं तो विशेष कर आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य में जो भी अड़चन आ रही है वह समाप्त होगी। दूसरी राशि है कर्क राशि। देखिए, आपकी धन संबंधित परेशानी समाप्त होगी। विशेषकर श्राद्ध में आपको प्रदोष काल के समय इस उपाय को पितरों का नाम अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराज जी हम उपाय के बारे में। देखिए, 11 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए, महाराज की वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और हम आपको आगे संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आपको चावल के दाने कहां से लेना है, उपाय को किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है, कैसे करना है, घर आकर के क्या करना है, शिव को क्या बोलकर आना है। ठीक है, तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। 11 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 11 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ न हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप या अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया जिनमें 11 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या ना हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है। इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में, हल्दी दीपक बनाने की विधि। अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में
गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए, छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए, इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें, पानी बहुत कम डालकर मिश्रण को गूथा जाए ताकि एक नरम लोई बन जाए, बहुत सख्त नहीं और बहुत नरम भी नहीं। अब उस लोई की छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें, रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें, ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 11 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 11 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए ना हो। 11 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले ना हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। आप देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। आप बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है, मैंने किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय की। कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच, यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक किया जा सकता है। देखिए महाराज, ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता, सुबह के समय कर रहे हैं। तो महाराज जी, सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा। फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है, ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो। जीजी आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। केवल अपने जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर ले और किसी ने माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए। और आपको उपाय करते समय, ठीक है, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव